हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज है 25 फरवरी 2026। जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं इम्पोर्टेंट, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप डेली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय रामलन 227 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर प्रथम में, हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी में है, नई दिल्ली में किया गया है। आप देखेंगे ये नई दिल्ली का मैप है। मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। और आप देखेंगे ये पंजाब का मैप है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। और पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें हैं। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय सीमा उत्पाद दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? ऑप्शन बी में देखेंगे 24 फरवरी को मनाया गया है। आप देखेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस इतिहास हर साल 24 फरवरी को ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। बता दें कि केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पादन बोर्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। और आप देखेंगे हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 की तीसरी तिमाही Q3 FY 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना परसेंट रहने का अनुमान है? कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो ऑप्शन बी में है 8.1% रहने का अनुमान है। आप देखेंगे संजय मल्होत्रा जो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में फरहान अख्तर की कौन सी फिल्म ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो है ऑप्शन सी में है बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली अवार्ड जीता है। आप देखेंगे हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में एक बाफ्टा पुरस्कार में भारतीय मणिपुर भाषा की कॉमेडी ड्रामा फीचर फिल्म बूम को बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्मी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खास बात यह कि फिल्म बूम फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट में बैनर तले बनी और फिल्म को डायरेक्ट लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। बूंग इस साल की पहली भारतीय फिल्म है जिसे बाफ्टा में नॉमिनेट किया गया था और अब बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्मी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने टैक्स कर फेवर्ड नेशन का दर्जा छोड़ा है? तो दर्जा छोड़ा है ऑप्शन बी में है फ्रांस ने। आप देखेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा है नेपाली रुपया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आप देखेंगे भारत ने फ्रांस के साथ अपनी कर संधि में से संवैधानिक पसंदीदा राष्ट्र एफ एम आई एफ एन क्लाज हटा दिया है। संशोधित भारत फ्रांस कर संधि पर हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। बदलाव से डिविडेंड टैक्स, कैपिटल गेन टैक्सेशन और वैश्विक एंटी टैक्स वाइडेड नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए एमएफएन क्लाज हटने के बाद फ्रांस अब भारत की अन्य कर संधियों के आधार पर स्वतः कर लाभ नहीं मांग सकेगा। इस कदम का उद्देश्य है कि कर विवाद कम करना और भारत फ्रांस के बीच सीमा पार कराधान क्रॉस बॉर्डर में अस्पष्टता लाना। आप इसी क्रम में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने जा रहा है? फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने जा रहा है
तो ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश सरकार तिरुमाला में भक्तों को परोसे जाने वाले प्रसाद और अन्य भोजन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने जा रही है। तिरुमाला मंदिर परिसर में 25 करोड़ की लागत से एक नई अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की जा रही है। इसे इनोज इलेक्ट्रॉनिक नॉक और ई टोंग इलेक्ट्रॉनिक जीप तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि प्रसाद और घी, सूखे मेवे, मसाले जैसी सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी की जा सके। यह कदम 2024 में तिरुमाला लड्डुओं में कथित मिलावटी घी विवाद के बाद उठाया गया। इस पहल को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फेसाई का समर्थन प्राप्त है और सेंसर आधारित ये सिस्टम एआई संचालित विश्लेषण के जरिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेंगे। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम स्टे योजना 2026 लॉन्च की है? 2026 लॉन्च की है तो ऑप्शन सी में है राजस्थान ने लॉन्च की है। आप देखेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आप देखेंगे राजस्थान सरकार ने आधिकारिक रूप से राजस्थान होमस्टे योजना 2026 लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान पर्यटन को मजबूत करना और राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। नई योजना के तहत स्थानीय परिवार अपने घरों के एक हिस्से को पर्यटकों के लिए आवास के रूप में पंजीकृत कर सकेंगे। इससे पर्यटकों की किफ़ायती और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अनुभव मिलेगा। वहीं गांव और छोटे कस्बों में आय के नए अवसर पैदा होंगे। यह योजना सामुदायिक आधारित पर्यटन और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सरकार ने नेशनल हाईवे की स्टैंडर्ड की जांच के लिए किस मोबाइल लैब की शुरुआत की है? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में है मोबाइल गुणवत्ता वैन की शुरुआत की है। आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन की शुरुआत की है। इन मोबाइल लैब्स का उद्देश्य चल रही हाईवे निर्माण परियोजनाओं की ऑन साइट निगरानी करना है और पायलट परियोजनाएं राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में शुरू हो चुकी हैं। साथ ही सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग गुणवत्ता निगरानी पोर्टल विकसित कर रही है जिसमें रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा होगी ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। और आप देखेंगे इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशिया प्रशांत के क्षेत्र के शीर्ष 5 व्यस्त हवाई अड्डे में किस आईजीआई एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। आप देखेंगे दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आईजी एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 सबसे बड़े व्यस्त हवाई अड्डों में 5वें नंबर पर आ गया है। कोविड महामारी के बाद इसकी स्थिति में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। इसने तेज छलांग लगाई है और अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र का 5वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट रैंक किया गया है। और आप देखेंगे 46.18 मिलियन वनडे डिपार्चर सीट्स दर्ज की है जिसमें यह 2019 की 9वीं रैंक से उछलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया। यह उछाल भारत में घरेलू हवाई यात्रा की तेज मांग और एयरलाइनों की आक्रामक क्षमता विस्तार का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप हाल ही में एनआईटीआई आयोग की मुख्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो संभाला है ऑप्शन सी में है निधि छिब्बर ने। निधि छिब्बर ने 24 फरवरी 2024 को बीवीआर सुब्रह्मण्यम का 3 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। निधि छिब्बर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय डीएमईओ की महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इसी महत्वपूर्ण समय में उनकी नियुक्ति भारत की प्रमुख नीति थिंक टैंक में नेतृत्व के नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। 2026 में यह बदलाव नीति आयोग की कार्यप्रणाली और नीतिगत दिशा में निरंतर के साथ नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लेकर आने की उम्मीद जगाता है।
आप फ्रेंड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में NITI आयोग की मुख्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो ऑप्शन सी में है निधि छिब्बर ने संभाला है। और आप देखेंगे US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी में है, नई दिल्ली में किया गया है। आप देखेंगे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हाल ही में नई दिल्ली में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप 2026 का उद्घाटन सभा को संबोधित करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि पर्यटन एक उद्योग से कहीं अधिक है और यह संस्कृतियों के बीच सेतु और आर्थिक अवसरों का एक वाहक है। आप देखेंगे भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विश्वविद्यालय परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी में है, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आप देखेंगे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने अमरावती में भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI विश्वविद्यालय परिषद स्थापित करने के लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह पहल प्रस्तावित आंध्र क्वांटम मिशन के माध्यम से क्वांटम प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा इकोसिस्टम के निर्माण की भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। और आप फ्रेंड देखेंगे भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस परियोजना के तहत तीसरा जहाज अंशद्वीप शामिल करने जा रही है? तो आप देखेंगे कि ESW-SWC प्रोजेक्ट शामिल करने जा रही है। अब भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध ESW क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसमें 8 जहाज पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटरक्राफ्ट ESW-SWC परियोजनाओं का तीसरा जहाज अंशद्वीप शामिल होगा। इस युद्ध पोत को औपचारिक रूप से 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी करेंगे। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन सी में है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर में 4 दिवसीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में हुई। यहाँ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 एथलीट और अधिकारी विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी में है, पुणे में किया जाएगा। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 28 तारीख तक पुणे में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय और पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का थीम भू अर्थशास्त्र, वैश्वीकरण से परे टैरिफ प्रौद्योगिकी और रणनीति संरेखण है। अब आप देखेंगे फ्रेंड वन लाइनर में, मोदी कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर कौन से नए नाम को मंजूरी दी है? तो केरलम। केंद्र सरकार ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, उड़ीसा और किस राज्य सरकार ने बचपन की देखभाल और विकास को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मेघालय। आप देखेंगे US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित टूरिज्म
लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस परियोजनाओं के तहत तीसरा जहाज अंजदीप शामिल करने जा रही है? ASW-SWC प्रोजेक्ट शामिल करने जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो पुणे में आयोजित किया जाएगा। और भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, जो बारामूला जिले के अंतर्गत खेला जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव के बड़े विस्तार को मंजूरी दी है? तो है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड।